हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बच्चों सदिशों के अदिश गुणनफल से जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स। पिछले वीडियो में बच्चों हमने सारी थ्योरी पढ़ी है कि सदिशों का अदिश गुणनफल क्या है, फॉर्मूला देखा a डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा, और जो भी प्रॉपर्टीज थी कि a डॉट बी हो तो हम उसको b डॉट ए के बराबर लिख सकते हैं। अलग अलग प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, सारी चीज़ें डिटेल में मैंने आपको बताई। इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछला वीडियो जरूर देखें, या अगर आपको पहले से ही थ्योरी आती है सिर्फ क्वेश्चन करना चाहते हैं आप, तो आप इसको सीधा देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज का वीडियो और सवाल करेंगे। कोई हेडिंग नहीं होगी, पहला सवाल आपके सामने रहेगा बच्चों। पहला सवाल करते हैं बच्चों। कहता है दो सदिशों a व b के परिमाण क्रम से 5 व 4 है, इनके बीच का कोण 60 डिग्री है, a डॉट b ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, यहाँ a डॉट b लिख दिया है। ये भी बोल सकता है कि a व b का अदिश गुणन ज्ञात करो, तब भी यही करना है। ये भी बोल सकता है a और b का बिंदु गुणन ज्ञात करो, तब भी यही करना है। चलिए करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आसान लें, फिर लेवल बढ़ाते चलेंगे। a का परिमाण हमें गिवन है बच्चों 5, b का परिमाण हमें गिवन है बच्चों 4, इनके बीच का कोण थीटा है 60 डिग्री। हमें निकालना है a डॉट b। a डॉट b का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, याद आपने कर लिया होगा, याद नहीं है तो याद करो, ए बी कोस थीटा। a कितना है 5, b कितना है 4, थीटा कितना है 60। 5 4 चौक 20, कोस 60 होता है 1/2 और यह आ जाएगा 10। a डॉट b का मान आया 10 मात्रक। अभी हमें नहीं पता है बच्चों कि ये राशि क्या मिलेगी, इसलिए हम इसका मात्रक नहीं पता है, तो खाली हमने यहाँ क्या लिख दिया, मात्रक लिख दिया है। ठीक है, अब देखो इसमें इसमें क्या दे सकता है वो, आपको ये परिमाण बदल देगा, कोण बदल देगा, 30 डिग्री कर देगा, 45 डिग्री कर देगा, या कुछ और कर देगा। फॉर्मूला तो यही लगना है। ठीक है, ये पहला सवाल था। चलिए बच्चों करते हैं दूसरा सवाल, पढ़िए। कहता है दो सदिशों a व b के परिमाण 3 व 4 हैं, इनका अदिश गुणन 6 है, इनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। a का परिमाण दे रखा है बच्चों 3, b का परिमाण दे रखा है बच्चों 4। अदिश गुणन इनका a और b का अदिश गुणन, अदिश गुणन को दिखाते हैं बच्चों डॉट से, बिंदु गुणा कितना है 6। हमें थीटा निकालना है। आप सब जानते हैं a डॉट b आएगा a का परिमाण b का परिमाण कोस थीटा। a डॉट b का मान है 6, a का परिमाण है बच्चों 3, b का परिमाण है 4, थीटा हमें निकालना है 6, 4 तिया 12 कोस थीटा। कोस थीटा जाएगा बच्चों 6/12, 6 से गया 12 बचा 1/2, 1/2 होता है बच्चों कोस 60 का मान। आपको टेबल याद होनी चाहिए ये मानों की, तो थीटा आ गया 60 डिग्री, मतलब a और b के बीच का कोण है 60 डिग्री। ठीक है, इससे भारी क्या ही सवाल इससे भारी कह रहा हूँ, इससे आसान सवाल क्या ही होगा, सीधा फॉर्मूला बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे और करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक पिंड जिस पर 10 न्यूटन का बल लगा है, बल से 60 डिग्री कोण बनाते हुए 5 मीटर विस्थापित होता है। कण की पिंड की बात कर रहा है, बल द्वारा कृत कार्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बच्चों आप ये ध्यान दो, वैसे तो हम जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वहाँ मैं आपको कार्य डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन क्योंकि यहाँ भी इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एक बार आप इसका फॉर्मूला याद कर लेंगे, रट लेंगे, कुछ भी कह लेंगे। कार्य को प्रदर्शित करते हैं बच्चों W से, और कार्य का फॉर्मूला होता है F डॉट S। ये यहाँ इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि जो कार्य है वो बल और विस्थापन का अदिश गुणन होता है। ध्यान रख लेना, अभी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस इसको लिख लेना कहीं, जब भी कार्य वाला क्वेश्चन आए इसको देख के कर लेना। जब हम छठा चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या है। बल एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है, जब दोनों को गुणा करते हैं तो हमें कार्य मिलता है, और कार्य एक अदिश राशि है, मतलब ये एक अदिश गुणन है। कार्य का फॉर्मूला याद करेंगे F डॉट S, और F डॉट S होता है बच्चों Fs कोस थीटा। जैसे A डॉट B होता है AB कोस थीटा, तो F डॉट S क्या बनेगा Fs कोस थीटा। तो कार्य का फॉर्मूला आप थोड़ी देर के लिए कहीं लिखें, याद करें Fs कोस थीटा। क्वेश्चन कहता है एक पिंड है,
मैंने यहाँ एक पिंड बना लिया बच्चों, इस पे 60 न्यूटन का बल लगा है, बल से 60 डिग्री कोण बनाते हुए 5 मीटर विस्थापित होता है। मान लीजिए मैंने बल ऐसे लगाया, F कितना है 10 न्यूटन। आप कहोगे ऐसे क्यों नहीं लगाया, मेरी मर्जी कहीं भी लगा सकता हूँ। इस बल से 60 डिग्री के कोण पर ये जो पिंड है ये 5 मीटर चलने लगता है, ये 5 मीटर चल जाता है। ये बल है F कितना 10 न्यूटन, ये विस्थापन है S 5 मीटर और कोण है इनके बीच का 60 डिग्री। हमें कहा गया है कि कार्य ज्ञात कीजिए, बल द्वारा किया गया कार्य। कार्य का फॉर्मूला W बराबर Fs कोस थीटा, Fs कोस थीटा। F कितना है 10, S कितना है 5, थीटा है 60, 10 पंजे 50, कोस 60 का मान होता है बच्चों 1/2 और यह आ जाएगा 25 जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल। ये हम छठे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कार्य को, वहाँ भी ये न्यूमेरिकल हम करेंगे 1-2 बार और, लेकिन यहाँ भी पूछ लेते हैं कि आपके वो चैप्टर पढ़ने से पहले ये पूछ लिया जाए, तो मैं इनको करा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से क्या निकाला कार्य। कार्य का सूत्र होता है Fs कोस थीटा, Fs कोस थीटा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे, करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है किसी कण पर 4 i कैप प्लस j कैप न्यूटन का बल लगाकर उसे 3 i कैप प्लस 2 j कैप मीटर विस्थापित किया जाता है। बल द्वारा कृत कार्य की गणना कीजिए। पहले तो बल लिखते हैं। देखो ये सदिश फॉर्म में है तो मैं आपको बल को लिखूंगा F वेक्टर कितना है 4 i कैप प्लस j कैप। ये विस्थापन है, विस्थापन होता है बच्चों S वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में i कैप j कैप क्या है एकांक सदिश, तो मैं लिखूंगा 3 i कैप प्लस 2 j कैप। इसने कहा कार्य निकाल लो। अभी आपको बताया कार्य का सूत्र होता है F डॉट S। अब वो सूत्र नहीं लगा पाएंगे हम Fs कोस थीटा, क्योंकि मुझे दोनों के बीच का कोण नहीं दिया है, तो मैं सिर्फ इतने से काम चलाऊंगा F डॉट S से। F का मान रखेंगे 4 i कैप प्लस j कैप डॉट 3 i कैप प्लस 2 j कैप। मैंने आपको इनकी गुणा करना सिखाया था लास्ट वीडियो में, जब हमने सबसे लास्ट की प्रॉपर्टी पढ़ी कि i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, i डॉट j 0 होगा, j डॉट i 0 होगा। मतलब i वाले की गुणा i के साथ करनी है, j की गुणा j के साथ। i के साथ यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, 4 3 12 प्लस j के साथ 1 है, j के साथ 2 है, तो यह आ जाएगा 14 जूल। i j में गुणा 0 हो जाएगी, j और i की गुणा भी 0 हो जाएगी, तो कार्य कितना आया है 14 जूल। ये मैंने आपको अलग तरीके का सवाल कराया जिसमें हमने सदिश फॉर्म में दिए हैं हमारे कौन बल और विस्थापन। पिछली बार मान दिया था कि 10 न्यूटन है, ये 5 मीटर है, इतना कोण था, तो हमने Fs कोस थीटा लगा दिया था। लेकिन यहाँ सदिश फॉर्म है तो हमने लिखा F डॉट S। आगे बढ़ते हैं और करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे बच्चों। कहता है किसी कण पर 4 i कैप प्लस j कैप न्यूटन का बल लगाकर उसे 3 i कैप प्लस 2 j कैप मीटर से 14 i कैप प्लस 13 j कैप मीटर की स्थिति पर विस्थापित किया जाता है। बल द्वारा कृत कार्य की गणना कीजिए। थोड़ा सा समझते हैं बच्चों इसको। हमें कहा कि हमने एक बल लगाया F। बल कितना है हमारा, आप कहेंगे 4 i कैप प्लस j कैप। कोई पहले ये जो पिंड है या ये कण है, ये पहले यहाँ रखा था कि 3 i कैप प्लस 2 j कैप पे बल लगा के इसको लेके आए हम कहाँ 14 i कैप प्लस 13 j कैप पे। हम ऐसे लिया इसको। जहाँ से चलते हैं उसको बोलते हैं बच्चों प्रारंभिक स्थिति, और जहाँ पहुँचते हैं उसे बोलते हैं अंतिम स्थिति। और जब मैंने आपको स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश पढ़ाया था तो हमने बताया था बच्चों कि ये जो आता है इसको बोलते हैं विस्थापन सदिश। क्या बोलते हैं, विस्थापन सदिश, मतलब S वेक्टर। F हमें पता है ये दिया है, S वेक्टर मुझे निकालना है। मैंने कहा था कि जब भी आप विस्थापन सदिश निकालना चाहें और 2 स्थिति दी हो तो अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को घटा देंगे, तो यह आ जाएगा 14 i कैप प्लस 13 j कैप, ये अंतिम स्थिति, माइनस 3 i कैप प्लस 2 j कैप, प्रारंभिक स्थिति हमने घटा दी। 14 i कैप में से 3 i कैप गए, ये बचा 11 i कैप। 13 j कैप में से 2 j कैप गए तो बचा 11 j कैप।
ठीक है जी, ये आ गया एस वेक्टर। हमें कहा है कार्य निकालने को, कार्य होता है एफ डॉट एस। यहाँ थीटा नहीं है तो इसी से काम चलाना है, एफ डॉट एस से। और जब ये आई कैप जे कैप दे के रखें तो यहीं से, थीटा वाले पे नहीं पूछना, मुश्किल हो जाएगा भाई। और एफ का मान रखो 4 आई कैप प्लस जे कैप डॉट एस का मान 11 आई कैप प्लस 11 जे कैप। आई वाले की गुना आई के साथ, जे की गुना जे के साथ, 11 4 की गुना होगी 11 में, 11 चौक 44, 1 की गुना होगी 11 में तो जाए 11, यह आ जाएगा 55 जूल। मतलब इस बल ने 55 जूल का कार्य किया उस वस्तु को एक स्थिति से दूसरी स्थिति में ले जाने के लिए। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। आगे बढ़ेंगे और करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे बच्चों। कहता है 3 बल F1, F2 तथा F3 किसी कण पर एक साथ कार्यरत होकर उसे बिंदु 5 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 7 के कैप से बिंदु 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस माइनस 2 के कैप तक विस्थापित करते हैं। कण पर किया गया कुल कार्य ज्ञात कीजिए। अभी हम कार्य वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले ही करा दिए, अलग अलग टाइप का मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर आप अपने आप से कर लेना और प्रैक्टिस। यहाँ देखो बच्चों, एक साथ 3 बल काम कर रहे हैं और भी वस्तु यहाँ से उठ के यहाँ गई है। ये जहाँ है ये प्रारंभिक स्थिति, जहाँ गई उसको बोलते हैं अंतिम स्थिति। तो मुझे कार्य निकालना है। मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो पहले मैं हर एक बल का अलग अलग कार्य निकाल लूँ तो मुझे 3 कार्य मिलेंगे और उनको जोड़ दूँ, या फिर मैं ऐसा करूँ कि मैं पहले कुल बल निकाल लूँ और कुल विस्थापन निकाल लूँ और एक बार में ही मैं क्या निकाल लूँ, कार्य निकाल लूँ। ठीक है, तो हम यहाँ से करना शुरू करते हैं। कण पर कार्यरत कुल बल, कण पर कार्यरत कुल बल। कुल बल क्या होता है बच्चों? F बराबर, मैंने आपको सिखाया था जोड़ना, कि बलों को जोड़ के हम परिणामी बल निकालते हैं। 3 बल हैं, तीनों को जोड़ देंगे, F1 प्लस F2 प्लस F3। पहला बल है 10 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 11 के कैप। F2 है बच्चों ये हमारा 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। F3 है बच्चों माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 9 के कैप। हमने कहा कुल बल निकालने के लिए आई को आई के साथ जोड़ो, जे को जे के साथ, के को के के साथ जोड़ना है। 10 आई 4 आई, 14 आई में से 2 गए 12 आई, माइनस जे प्लस 5 जे, 4 जे और एक 5 जे, 11 के कैप प्लस 6 के कैप, 17 के कैप, 17 में से 9 गए 8 के कैप। ठीक है, ये बच्चों हमारा कुल बल आ गया। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे विस्थापन। विस्थापन के लिए मैंने बताया कि अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को घटा दो। अंतिम में से प्रारंभिक 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप माइनस प्रारंभिक स्थिति 5 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 7 के कैप। ये हमने बच्चों वहाँ सीखा जब मैंने आपको इसी चैप्टर में हमें सिखाया था विस्थापन सदिश और स्थिति सदिश। ठीक है, वहाँ से आपको ये सीखना है। 6 में से 5 आई गए, 1 आई, 2 जे माइनस माइनस प्लस 5 जे, ये हो गया 7 जे, माइनस 2 के माइनस माइनस प्लस 7 के, 7 में से 2 गया तो ये आ गया प्लस 5 के। ये हमारा बच्चों ऐसा आ गया। हमें निकालना है कार्य। कुल कार्य के लिए कुल बल कुल विस्थापन। F का मान रखो 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 8 के कैप डॉट आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 5 के कैप। यहाँ कर देता हूँ, मैंने आपको गुणा करनी सिखाई है आई की आई के साथ, जे की जे के साथ, के की के साथ, बाकी सब 0 होते हैं। 12 की गुणा 1 में तो W आ जाएगा 12, 5 की गुणा 7 में 35, 8 की गुणा 5 में 40, यह आ जाएगा 40 और 30 70, 75, 10 85 और 2 87। यहाँ कोई मीटर न्यूटन वगैरह नहीं बोला है, मात्रक नहीं पता है अभी हमें, तो हम मात्रक लिख देंगे। अगर बल का मात्रक न्यूटन होता और ये विस्थापन मीटर में होता तो मैं बोलता कि ये जूल में कार्य हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमने किया है बच्चों। आगे बढ़ेंगे, करेंगे क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे बच्चों। कहता है सिद्ध कीजिए कि सदिश ए तथा सदिश बी परस्पर लंबवत हैं। बच्चों जब हमने पिछला वीडियो किया उसमें मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाई थी एक, कि अगर दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उनका अदिश गुणनफल ए डॉट बी 0 आता है। और यदि पिछली वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा, इसलिए मैं ए डॉट बी निकालूंगा। ए है 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप डॉट आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। आई के साथ गुणा, जे के साथ, k के साथ, 4 की गुणा 1 में 4, माइनस 1 की गुणा प्लस 2 में माइनस 2, प्लस 2 की गुणा माइनस 1 में प्लस 2, सॉरी माइनस 2। तो यह आ जाएगा 4 माइनस 2 माइनस 4, ये आ गया 0। हमें पता चला कि a डॉट बी कितना है 0, और जैसे ही a डॉट बी 0 आया तो हमें पता चला कि a b के लंबवत है, a b के लंबवत है। ठीक है, ये आपको पिछली वीडियो देख के समझ आएगा कि ये कैसे किया हमने। जब भी हमें दो सदिशों को लंबवत प्रूव करना होगा, सिद्ध करना होगा, तो हम करेंगे उनका अदिश गुणनफल निकाल लेंगे और वो 0 आ जाना चाहिए। हम कह देंगे कि दोनों सदिश लंबवत हैं। चलिए बढ़ते हैं, करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है P का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए A तथा B परस्पर लंबवत हैं। दो सदिश दिया बच्चों A और B, हमें P का मान निकालना है और दिया है कि A और B लंबवत हैं। जैसे ही हमें पता चला A और B लंबवत है, हमने लिखा A डॉट B बराबर 0। दिमाग में हमारे सबसे पहले आना चाहिए कि लंबवत होते ही A डॉट B 0 होगा। A का मान 2i कैप 2j कैप प्लस pk कैप डॉट B का मान 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप बराबर 0। i की गुणा i के साथ, j की गुणा j के साथ, k की गुणा k के साथ, बाकी सब 0। 2 की गुणा 2 के साथ 4, 2 की गुणा माइनस 3 के साथ माइनस 6, p की गुणा 1 के साथ p बराबर 0। 6 में से 4 गए माइनस 2 प्लस p बराबर 0, p का मान आ गया 2। ठीक है, इतने आसानी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए कि हमें इसी को ऐसे करना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बच्चों कि दो सदिशों a व b के योग तथा अंतर परस्पर लंबवत हैं। सिद्ध कीजिए दोनों सदिश परिमाण में बराबर हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। हमें कहा है दो सदिश हैं a और b का योग, a व b का योग होगा a प्लस b और अंतर होगा a माइनस b, और कहा गया है दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। जैसे ही लंबवत सुना मुझे ध्यान आया कि इनका अदिश गुणन 0 होगा। दो सदिश जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, उनका अदिश गुणनफल 0 होता है। इन दोनों का अदिश गुणनफल भी 0 होगा। मैंने लिखा a प्लस बी डॉट a माइनस बी बराबर 0। a का डॉट a में करेंगे, a डॉट a माइनस a डॉट b गुणा करता गया मैं b डॉट a माइनस b डॉट b इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से सुनो, क्या मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि a डॉट a होता है a स्क्वायर, ये है a डॉट b, और b डॉट a को लिख सकते हैं a डॉट b, b डॉट a को a डॉट b लिख सकते हैं, और b डॉट b होता है b स्क्वायर। a डॉट b से a डॉट b गया तो ये बचा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 0, या आया a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, या कहिए a बराबर b। a क्या है? a का परिमाण है। b क्या है? b का परिमाण है। और हमें यही सिद्ध करना था कि दोनों सदिश परिमाण में बराबर है, मतलब a का परिमाण किसके परिमाण के बराबर है? b के। इतना आसान ये क्वेश्चन है। ठीक है, बस आपको दो कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, दो नहीं तीन, कि दो सदिश जो लंबवत होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, उनका अदिश गुणन 0 होता है। योग का मतलब a प्लस बी, अंतर का मतलब a माइनस बी, डॉट करा गुणा 0 लिख दिया। फिर ये पता होना चाहिए कि a डॉट a स्क्वायर बनेगा, b डॉट b b स्क्वायर बनेगा, a डॉट b को हम b डॉट a लिख सकते हैं, b डॉट a को a डॉट b लिख सकते हैं, a डॉट b से कैंसिल हुआ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 0 हुआ, a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर हुआ। आप ये कहेंगे प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा? बच्चों परिमाण कभी माइनस में नहीं लिखेंगे हम।
ठीक है। जब भी सदिश के परिमाण की बात करेंगे वो प्लस में लिखा जाएगा, या तो ये दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे, या ये कह लो, ठीक है। ये हमने सिद्ध कर दिया, क्वेश्चन नंबर 9 था। बढ़ेंगे आगे और करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। कहता है यदि दो सदिश a व b इस प्रकार हैं कि a प्लस बी का परिमाण बराबर a माइनस बी का परिमाण, तो सिद्ध कीजिए कि a व b परस्पर लंबवत हैं। अगर ध्यान हो, ये क्वेश्चन मैंने सेम टू सेम आपको तब भी कराया जब मैंने आपको पिछली वाले न्यूमेरिकल कराए जो सदिश योग के नियमों पर आधारित थे। इसको हमने लिखा था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। इसको लिखा था अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। और वहां से मैंने आपको ये भी क्वेश्चन वहां भी मैंने दो अलग अलग तरीके से कराया था, लेकिन यहां आज मैं आपको इसको डॉट प्रोडक्ट से कराऊंगा। दिया है कि a प्लस बी का परिमाण a माइनस बी के परिमाण के बराबर है। मैंने कहा दोनों का स्क्वायर कर दिया अपनी मर्जी से। अगर दो साइड हैं दोनों तरफ कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक जैसा होना चाहिए। मैंने दोनों तरफ का स्क्वायर किया। मैंने आपको बताया था बच्चों पिछली क्लास में कि a डॉट ए को a स्क्वायर लिखते हैं या a स्क्वायर को a डॉट ए लिखते हैं, तो a प्लस बी होल स्क्वायर को भी लिखा जाएगा a प्लस बी डॉट a प्लस बी, और यहाँ a माइनस बी डॉट a माइनस बी। ध्यान रखना ये चीज, ये इतना गिवन था, अपने आप से स्क्वायर किया और फिर उसको दो बार मैंने अदिश गुणनफल में लिख दिया। a डॉट ए प्लस a डॉट बी प्लस b डॉट ए प्लस b डॉट बी। a डॉट ए माइनस a डॉट बी माइनस b डॉट ए माइनस माइनस प्लस b डॉट बी। या तो आप ऐसा करो, अब a डॉट ए को a स्क्वायर लिखो, a डॉट ए को स्क्वायर लिखो, काट दो या पहले ही काट दो। a डॉट ए से गया, b डॉट बी से गया, यहाँ बचा a डॉट बी, यहाँ बचा b डॉट ए। b डॉट ए को मैं a डॉट बी लिख सकता हूँ, तो a डॉट बी बना 2a डॉट बी। यहाँ माइनस a डॉट बी माइनस b डॉट ए, तो मैं लिख दूंगा माइनस 2a डॉट बी। आपका ये कैसे, क्या मैं b डॉट ए को लिख दूंगा a डॉट बी, तो माइनस a डॉट बी माइनस a डॉट बी क्या बन जाएगा, माइनस 2a डॉट बी। इधर आया तो ये बना 4a डॉट बी, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा और इधर बचेगा 0, या ये कहिए a डॉट बी बराबर 0, क्योंकि 4 तो 0 नहीं हो सकता। और सीधा सीधा पता चला कि a डॉट बी 0 होने का मतलब या तो a 0 होगा, a डॉट बी का फॉर्मूला बताओ, a डॉट बी का फॉर्मूला ए बी कोस थीटा, या तो a 0 होगा या b 0 होगा या कोस थीटा 0 होगा। कोस थीटा 0 तब होता है जब थीटा 90 होता है, मतलब कोस 90 का मान 0, तो थीटा कितना 90। सिद्ध करना था कि a व b परस्पर लंबवत है। हमने सिद्ध किया a और b के बीच का कोण 90 डिग्री है, मतलब वे एक दूसरे के लंबवत हैं। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमने किया। आगे बढ़ेंगे और करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि दो सदिश a व b इस प्रकार हैं कि a प्लस बी बराबर c तथा a प्लस बी बराबर c, तो a व b के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बच्चों ये और ये दो अलग अलग बात हैं, इनको एक बात मत समझ लेना। ये कहता है कि दो सदिशों का सदिश योग c के बराबर है। ये a का परिमाण है, ये b का परिमाण है, दोनों का परिमाण c के परिमाण के बराबर है। ध्यान से सुनना, ये सदिशों का योग है, ये परिमाणों का योग है, जो कि अलग अलग बात है। लिख लेते हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर c वेक्टर, ऐसे हमें दिया है और हमें a और b के बीच का कोण निकालना है। तो बच्चों ऐसे जब भी क्वेश्चन आए जो इस फॉर्म में लिखे हों कि a प्लस बी बराबर c या a माइनस बी बराबर c, उनको करने का तरीका ये है कि सबसे पहले ये देखो कि कोण किन के बीच का निकालना है। आपने देखा कोण a और b के बीच का निकालना है, तो जो a और b हैं वे एक ही साइड होने चाहिए, मतलब जिनके बीच का हमें कोण निकालना है वे एक ही पक्ष में होने चाहिए, या तो इधर या इधर। हमने देखा a और b तो एक ही तरफ हैं, कोई दिक्कत। मान लो मुझे a और c के बीच का कोण निकालना होता तो मैं इस a को c की तरफ लेके जाता, ठीक है, या c को a की तरफ लेके आता। मतलब जिनके बीच का कोण निकालना उनको एक तरफ रखेंगे, जो कि पहले से ही है a और b।
इसके बाद हम पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, स्वत अदिश गुणन, मतलब जो है उसका उसी से गुणा कर दो। जैसे यहाँ a प्लस बी है तो a प्लस बी में a प्लस बी से ही गुणा कर दो, और इधर कौन है c, तो c में c से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहेंगे ऐसा कैसे? मुझे एक बात बताओ, क्या मैं दोनों तरफ से, मान लो ये लिखा है 2x बराबर y प्लस जेड, क्या मैं दोनों तरफ 2 से गुणा कर सकता हूँ? कोई फर्क पड़ेगा क्या? आपने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही मैं क्या दोनों तरफ c से गुणा कर सकता हूँ? तो मैंने यहाँ क्या लिखा, इधर भी c से गुणा किया, इधर भी, और c ही तो a प्लस बी है, तो मैंने यहाँ c की जगह क्या लिख दिया, a प्लस बी। इसको बोलते हैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, स्वतः अदिश गुणन, मतलब जो है उसी में उसी से गुणा कर दी। a डॉट a स्क्वायर, जल्दी करेंगे, a डॉट b डॉट a हो जाएगा 2a डॉट b डॉट b स्क्वायर, और ये आ जाएगा c डॉट c स्क्वायर। ठीक है, c डॉट c स्क्वायर। यहाँ से आपको मैंने 2-3 क्वेश्चन पिछले करा दिए, ऐसा आ गया। यहाँ से a स्क्वायर, चलो यह आ गया। अब इससे आगे तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, अब इसकी सहायता लेंगे हम, a प्लस बी बराबर c की। अलग से कर लेता हूँ। यहाँ मुझे पता है a प्लस बी बराबर c है, लेकिन मुझे तो स्क्वायर दिख रहे हैं, तो मैंने दोनों का स्क्वायर किया। a प्लस बी का स्क्वायर बराबर c का स्क्वायर। कुछ बच्चे क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। नहीं भाई, दोनों तरफ का स्क्वायर करना है। ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये आएगा c स्क्वायर। अब मुझे बताओ ध्यान से, क्या मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है? आपने कहा हाँ, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? आप कहेंगे c स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना डाला? ये है पहले से ही 2a डॉट b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह डाला c स्क्वायर माइनस 2ab, बराबर चल रहा था c स्क्वायर से c स्क्वायर गया। 2a डॉट b माइनस 2ab इक्वल्स टू 0, 2a डॉट b, ये 2ab उधर गया। मैंने कहा क्या मैं 2 से 2 को हटा सकता हूँ? आपने कहा हटा दिया। a डॉट b होता है ab कोस थीटा, और ये आया ab से गया ab, तो कोस थीटा कितना आ गया बच्चों? 1। जब ab से ab कटेगा 0 नहीं आएगा। कभी तुम कहोगे कि इसको ऐसे देखो, ये प्लस माइनस में है तो कट के 0 बचता है, गुणा में जब कट काटते हैं तो 1 बचता है। इनमें कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए आपको। 1 होता है कोस 0 का मान, तो थीटा आ गया 0 डिग्री, मतलब a और b के बीच का कोण 0 डिग्री है। a और b के बीच का कोण कितना है? 0 डिग्री। मजा आया है? बढ़िया क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं है, कंसेप्चुअल है। जिन्हें यही नहीं पता कि a प्लस बी बराबर c से मैं कोण कैसे निकाल लूंगा, अब आपको पता है a और b के बीच का कोण निकालना, तो a और b एक तरफ होने चाहिए, a और b एक तरफ होने चाहिए, फिर उनके साथ ही गुणा कर देंगे, a प्लस बी में a प्लस बी से c के c में। ये करना आपको आता है, मैंने इसकी हेल्प ली। थीटा बराबर 0 का मतलब ये है कि a और b एक ही दिशा में है। 180 आ जाता तो विपरीत दिशा में होते, ठीक है। कोण दोनों के बीच का 0 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि बस इतना फर्क किया इसने कि अगर मैं यहाँ ये कर दूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, तब क्या होगा, तब क्या फर्क पड़ेगा? फर्क बस बच्चा इतना पढ़ना है, यहाँ तक सेम होगा। ये a प्लस बी बराबर c, a और b के बीच का कोण निकालना है, तो a प्लस बी में a प्लस बी से और c में c से गुणा की, यहाँ तक हम पहुँचे। हमने कहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को c रख दो, तो यह आ जाएगा 2a डॉट b। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हमने रखा c स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, ये गया 2a डॉट b बराबर 0, मतलब a डॉट b बराबर 0, और a डॉट b 0 तब होते हैं जब a और b के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया? 90 डिग्री, ठीक है। बार बार बता चुका हूँ, a डॉट b 0 होने का मतलब या तो a 0 होगा या b 0 होगा या थीटा 90 होगा। हमें कोण बताना है तो 90 की हमने बात कर ली, ठीक है जी। ये हमने 2 क्वेश्चन किए जिसमें मैंने आपको कहा कि इनके बीच का कोण निकालना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको इसी तरीके का। करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है a b व c इस प्रकार हैं कि a बराबर b प्लस सी, a
बराबर बी प्लस सी। ये क्वेश्चन मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पिछले उसमें मैंने बता दिया। ए व सी के बीच का कोण निकालना है तो ए और सी एक तरफ होने चाहिए बच्चों। मैंने आपको बताया जिनके बीच का कोण निकालना हो वे एक तरफ होने चाहिए, तो सी को उठा के इधर लाए, ए माइनस सी बराबर बना बी। इधर a माइनस सी से गुणा करेंगे, इधर b से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा a माइनस सी, डॉट वाली गुणा करेंगे, डॉट वाली a माइनस सी, और इधर b को करेंगे b से। करो जल्दी से, a डॉट a स्क्वायर, a डॉट सी माइनस का आएगा क्योंकि माइनस है, माइनस सी डॉट a, माइनस माइनस प्लस सी डॉट सी स्क्वायर, b डॉट b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ए डॉट सी डॉट ए को लिख सकता हूँ ए डॉट सी, तो आ जाएगा 2a डॉट सी प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये सुन लो, इसने कहा है ए का परिमाण 5 है, बी का परिमाण 4 है और सी का परिमाण 2 है। और ये क्या है, ये बिना वेक्टर के ये परिमाण है। ए का मान है 5 तो ये 5 का स्क्वायर, सी का 2 का स्क्वायर, बी 4 का स्क्वायर। करो भाई सोल्व, इधर कर रहा हूँ मैं, ये इधर माइनस है ना, ये हो जाएगा 25 माइनस, ऐसा करो 25 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 29, और ये 4 का स्क्वायर 16, उधर था इधर आ जाएगा माइनस, ये माइनस का उधर जाएगा तो जाएगा 2a डॉट सी, 25 और 4 29 में से 16 गए 13 और यहाँ 2, a डॉट सी को लिखूंगा ए सी कोस थीटा, पता है ना ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा, तो a डॉट सी क्या होगा ए सी कोस थीटा, जहाँ थीटा ए और सी के बीच का कोण है। तो यहाँ से 13 2, ए का मान 5, सी का मान 2 और ये कोस थीटा वहीं रहा, 5 दूनी 10 दूनी 20, तो ये आ गया 13/20, कोस थीटा है तो थीटा निकालने के लिए करेंगे कोस इनवर्स 13/20, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता तो मैंने कोस इनवर्स में आंसर दिया है। किस में आंसर दिया, कोस इनवर्स में, कोस इनवर्स 13/20। थोड़ा सा मैंने लंबा खींच दिया, वरना मैं यहाँ से इसको ऐसा करना चाहिए था मुझे, मैं इसको एक बार करके और बता रहा हूँ जिससे आपको समझ आए कि जल्दी कैसे करेंगे। यहीं से क्या जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a डॉट सी डॉट ए, आ जाएगा 2a डॉट सी बराबर b स्क्वायर। इसको उधर लेके जाओ तो जाएगा 2a डॉट सी, यह है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस बी स्क्वायर, यह जाएगा a डॉट सी होता है ए सी कोस थीटा, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोस थीटा आ जाएगा बच्चों a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ac, ये 2ac उठ के यहाँ जाएगा, सारी वैल्यू यहाँ डाल देंगे। कोस थीटा, a का स्क्वायर 25, सी का स्क्वायर 4 माइनस बी का स्क्वायर 16, 2 गुना ए सी 5 दूनी 10, 25 और 16, 25 और 4 29 में 16 गए 13/20, तो ये थीटा यहाँ से आ जाएगा कोस इनवर्स 13/20। उम्मीद है आपको ये भी बात समझ आई कि मैंने दोबारा एक क्यों कराया है। क्वेश्चन नंबर 12 हुआ पूरा, बढ़ते हैं करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे बच्चों। दो सदिश P व Q का परिणामी सदिश R है। सदिश Q की दिशा उलट देने पर परिणामी सदिश S हो जाता है। सिद्ध कीजिए R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। करेंगे कैसे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। आपको पता है कि अगर मैं ये P मान लूँ और ये Q मान लूँ तो इनका जो परिणामी है मतलब कोण R इनके कहीं बीच में होगा और R लिखा जाएगा बच्चों R बराबर P प्लस Q। ध्यान से सुनो, R बराबर P प्लस Q। अब मैं क्या ही समझाऊं इसको, मैंने इतनी बार समझा दिया कि दो सदिशों को परिणामी जो होता है उनका योग होता है, मतलब P प्लस Q। कौन है R। सदिश Q की दिशा पलट दी, उलट देने मतलब उल्टा कर दिया, ये बन गया माइनस Q। दिशा विपरीत कर देने पर माइनस चिन्ह आ जाता है, पहले Q था अब ये माइनस Q है। इनका परिणाम इनके बीच में कहीं होगा जिसको हमने बोला S, तो बच्चों S होगा हमारा P माइनस Q।
भाई जब p प्लस क्यू आर है तो p माइनस क्यू एस हो गया। हमें बताना है आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। देखो इसको मैंने समीकरण 1 मानना, इसको समीकरण 2 मानना। मैं क्या करता हूँ, पहली समीकरण को उठाता हूँ और इनमें स्वत अदिश गुणन करते हैं, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करते हैं। आर में आर से करेंगे और p प्लस क्यू में p प्लस क्यू से करेंगे। तुम कहोगे कैसे पता चला? अरे तभी तो आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर चाहिए। देखो आर में आर से करेंगे तभी आर स्क्वायर आएगा। आर डॉट आर, आर स्क्वायर, पी डॉट पी, पी स्क्वायर, पी डॉट क्यू, क्यू डॉट पी, ये हो जाएगा 2p डॉट क्यू। हाँ मैं लिख के नहीं बताऊंगा, इतने समझदार तुम हो गए होंगे। प्लस क्यू डॉट क्यू, क्यू स्क्वायर। ऐसे ही समीकरण 2 से, ये कहाँ से? समीकरण 1 से। और ये हम जो करेंगे अब, ये आएगा समीकरण 2 से। समीकरण 2 कहता है s है तो s से s में किया, p माइनस क्यू डॉट p माइनस क्यू, s डॉट s, एस स्क्वायर, p डॉट p, p स्क्वायर, p माइनस, ये आ जाएगा माइनस p डॉट q, और ये आएगा माइनस q डॉट p, माइनस माइनस प्लस q डॉट q, q स्क्वायर। तो s स्क्वायर बराबर p स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2p डॉट q प्लस q स्क्वायर। समीकरण नंबर इसको बोलते हैं 3 और इसको बोलते हैं 4। हमने क्या किया, 3 और 4 को जोड़ दिया। कहाँ जोड़ूँ? यहाँ जोड़ देता हूँ। 3 प्लस 4, ये है 3 प्लस 4, इधर है आर स्क्वायर, इधर है एस स्क्वायर, तो ये जाएगा आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर कितना हो गया? 2p स्क्वायर, क्यू स्क्वायर कितना हो गया? 2q स्क्वायर। यहाँ है 2p डॉट क्यू, यहाँ है माइनस 2p डॉट क्यू, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, 0। या आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, 2 कॉमन, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यही हमें सिद्ध करना था बच्चों। ठीक है, बड़ा ही आसान सा सवाल था, मैंने आपको ये कराया। क्वेश्चन नंबर 13। आगे बढ़ेंगे और करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे बच्चों, और ये वो क्वेश्चन है जो मैं आपको कह रहा था कि ऐसे यहाँ दो सदिशों के बीच कोण निकालना आएगा तो हम अदिश गुणन का यूज करेंगे। क्वेश्चन कहता है ए द्वारा y अक्ष के साथ बनाया गया कोण ज्ञात कीजिए। ए ये है, लिख लेते हैं एक बार। ए होता है √3 i कैप प्लस 3 होता नहीं है, दे रखा है, और y अक्ष होता है, y अक्ष को हम क्या लिखें, मैं इसको b मान लूँ क्या, b, और y होता है j कैप। आज तक तो पता चल गया होगा हमें, x होता है i कैप, y होता है j कैप। तो हमें इनके बीच का कोण निकालना है। सूत्र याद यूज करेंगे हम, a डॉट बी बराबर AB कोस थीटा। इसके लिए बच्चों a की वैल्यू रखो √3 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 2 k कैप डॉट b कौन है, j कैप। पहले इसी को गुणा कर लो, इधर बाद में जाया करेंगे हम। जब भी ऐसा सवाल आए कोण निकालना हो दो सदिशों के बीच का, तो सबसे पहले हम a डॉट बी निकालेंगे। अगर a डॉट बी पहले ही 0 आ गया तो हम समझ जाएंगे उनका बीच का कोण 90 डिग्री है, तब इधर करने की जरूरत नहीं है। i की i के साथ, j की j के साथ, k की k के साथ, लेकिन इधर तो j है तो j की j के साथ हो जाएगी। यहाँ 1j है, यहाँ 3j है, तो ये 3 आ गया, मतलब 0 नहीं आया तो इधर करना पड़ेगा। ये a का परिमाण है। ए का परिमाण निकालने के लिए हम करेंगे अंडर रूट इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर जोड़ देंगे। अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 3 12 और 4 16, अंडर रूट 16 मतलब 4। ए का परिमाण कितना आया बच्चों, 4। इधर ए का परिमाण कितना आया, 4। बी का परिमाण, बी कौन है, ये जे कैप, ये इसका, ये तो एकांक सदिश है, इसका मान 1 होता है तो ये 1, और यहाँ जाएगा कोस थीटा। इसका मान कितना आया था अभी, 3 बराबर 4 कोस थीटा। कोस थीटा आया बच्चों 3/4, मतलब थीटा आ गया कोस इनवर्स 3/4। क्योंकि मुझे नहीं पता 3/4 किसका मान है, तो थीटा कितना आ गया हमारा, कोस इनवर्स 3/4। ठीक है जी, कोस इनवर्स 3/4। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है यदि a डॉट बी बराबर डॉट है ये माइनस a का परिमाण इंटू b का परिमाण, तो इन चार में से हमें बताना है कौन सा सही। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। हमें दिया है a डॉट b बराबर माइनस a का परिमाण इंटू b का परिमाण। a डॉट b होता है a का परिमाण b का परिमाण cos थीटा माइनस a का परिमाण इंटू बी का परिमाण। ए के परिमाण से ए का परिमाण, बी के परिमाण से बी का परिमाण गया, कोस थीटा -1। मैंने आपको अगर सिखाया है तो ठीक, आप सीख गए हो तो ठीक, वरना याद करो कि -1 किसकी वैल्यू होती है, कोस 180 की वैल्यू होती है। आप ये याद करो, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री और ये होता है 360 डिग्री। कोस 0 का मान होता है 1, कोस 90 का मान होता है 0, कोस 180 का मान होता है -1, कोस 270 का मान होता है 0। मतलब इस लाइन पे 1 और -1, इस लाइन पे 0। तो कोस 180 का मान -1, तो -1 को लिख दिया कोस 180, तो थीटा कितना आ गया 180। 180 डिग्री कोण होने का मतलब होता है दोनों की दिशा विपरीत है, लंबवत तो नहीं है, समान दिशा नहीं है, विपरीत दिशा है। हमारा ऑप्शन सी सही है, ए व बी विपरीत दिशाओं में। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे, देखेंगे क्या करना है। क्वेश्चन कहता है यदि a प्लस बी का परिमाण a के परिमाण के बराबर है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। मैंने यहाँ लिखा a प्लस बी का परिमाण बराबर a का परिमाण, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया। अभी मैंने आपको सिखाया कि a प्लस बी के परिमाण के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी डॉट a प्लस बी, और इधर आ जाएगा a डॉट a। ठीक है जी, हमने कहा a डॉट a स्क्वायर, a डॉट b डॉट a, तो आ जाएगा 2a डॉट b प्लस b डॉट b स्क्वायर, और ये आ जाएगा a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, 2a डॉट b प्लस b स्क्वायर, और इधर बचा 0 क्योंकि प्लस में था, कट गया। तो यहाँ से 2a डॉट b कितना आ गया -b स्क्वायर, और a डॉट b आ जाएगा हमारा -b स्क्वायर बटे 2। b0 तो कहीं नहीं दिख रहा, ऐसा तो कहीं नहीं आया भाई, ये तो हो नहीं सकता। विपरीत दिशा होती तो इनके बीच का कोण 180 आता, कोण की तो कोई बात ही नहीं आई है। लंबवत होने के लिए थीटा 90 होता। साफ साफ दिख रहा है a डॉट b -b स्क्वायर बटे 2 है, मतलब ये a डॉट b जो है ये नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू मतलब 0 से छोटा, मतलब a बटे b, a डॉट b किससे छोटा आएगा, 0 से छोटा। मान लो कि अगर b 0 हो जाए, कितना हो जाए 0, b का परिमाण ही 0 हो जाए तो a डॉट b 0 भी हो सकता है। तो हमने कहा a डॉट b या तो 0 होगा या 0 से छोटा होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने आपको कराया, और आगे बढ़ते हैं, करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे। कहता है a वेक्टर बराबर कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, तथा b वेक्टर बराबर कोस ओमेगा टी बटे 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बटे 2 जे कैप। t का वह मान ज्ञात कीजिए जब a व b परस्पर लंबवत हैं। मैंने कहा लंबवत सुनते ही ध्यान आया a डॉट b बराबर 0। a का मान रखा कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप डॉट, b का मान रखा कोस ओमेगा टी बटे 2 आई कैप साइन ओमेगा टी बटे 2 जे कैप बराबर 0। आई की गुणा आई के साथ, जे की गुणा जे के साथ, बाकी सब 0। आई की आई के साथ 1 हो गया, तो यहाँ है कोस ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी बटे 2, जे की जे के साथ यहाँ है प्लस साइन ओमेगा टी बटे 2 बराबर 0। बच्चों जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे मैथ्स वाले बच्चे, तो वहाँ एक फॉर्मूला पढ़ेंगे कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगर मैं इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको b मान लूँ, ये a ये b, तो फॉर्मूला बना कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है बच्चों कोस ए माइनस बी का, जहाँ a की जगह है ओमेगा टी, b की जगह है ओमेगा टी बटे 2 बराबर 0।
ठीक है जी। कोस की वैल्यू 0 कहाँ होती है, आप सब जानते हैं कोस 0 होता है 90 पे, 90 मतलब π/2। ये बच्चों नीट का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको। जब हमने कहा a-b डाला और 0 किसकी वैल्यू होती है, कोस 90 की, कोस से कोस को हमने कैंसिल कर दिया, कैंसिल होता नहीं है, कंपेयर करते हैं तो यहाँ ओमेगा टी में से ओमेगा t/2 गया तो ओमेगा t/2 बचा और उधर बचा π/2, 2 से गया 2 तो t का मान आ गया π/ω। यही हमें निकालना था कि किस समय पर, किस t पर a व b परस्पर लंबवत होंगे, ये हमारा आंसर है। कॉन्सेप्ट वही है, a.b 0। थोड़ा सा मुश्किल यहाँ ये करके दे दिया कि ये फॉर्मूला बना दे ट्रिग्नोमेट्री का। बायो वालों को मुश्किल क्यों लगता है, क्योंकि उन्हें ये फॉर्मूला याद नहीं है। जिनके फॉर्मूला याद होगा उन्हें आसान लगेगा। करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में मैंने देखा है बहुत ज़्यादा फंसते हैं। उसने एक सदिश ए दिया है, एक बी दिया है, उसने कहा ए का बी के समांतर घटक ज्ञात कीजिए। बहुत आसान, मैं आपको बिल्कुल रटवाऊंगा नहीं, आप बिल्कुल आसानी से करेंगे। हमने मान लिया कि हमें किसका घटक निकालना है, ए का, किसके समांतर, बी के। तो मैंने कहा ये बी मान लो और ये ए मान लो। अच्छा जी, मैंने कहा इसको थीटा मान, अपनी मर्जी से कर रहा हूँ सब, बस ये ध्यान है कि b के समांतर निकालना है तो b मैंने इसको बना दिया, ये a मान दिया। अरे भाई अगर ये a है तो ये थीटा है तो ये क्या बनेगा, a कोस थीटा। अरे बोल दो यार, ये a है और ये b है और यहाँ थीटा है तो ये a का दो a के हिस्से तोड़ने नहीं सीखे क्या हमने, पर एक सदिश के वियोजन नहीं सीखा क्या। अगर ये a है, ये थीटा है तो a कोस थीटा होगा और ये a साइन थीटा होगा। मुझे तो वो निकालना है जो b के समांतर है। a का कौन सा हिस्सा b के समांतर है, आपने कहा a कोस थीटा, आपने कहा a कोस थीटा, इसका आंसर लिख रहा हूं। लेकिन ये सदिश नहीं है, इसमें दिशा तो मैंने दी नहीं। क्या ये a कोस थीटा की दिशा वही होगी जो b की दिशा होगी, बताओ। आपने कहा हाँ, क्योंकि भाई ये b के समांतर है, जो दिशा b की होगी वही दिशा a कोस थीटा की होगी। और b की दिशा बताएगा कौन, b कैप। कौन बताएगा, b कैप। तो हमने कहा a कोस थीटा, मैंने आपको एकांक सदिश निकालना सिखाया था कि अगर किसी सदिश का एकांक सदिश निकालना हो तो उस सदिश को उसके परिमाण से भाग कर दो। देखो, उस सदिश को उसके परिमाण से भाग कर दो। b को b के परिमाण से भाग किया। अब सुनना ध्यान से, ये है a कोस थीटा, ये है b, ये b का परिमाण। क्या मैं a का परिमाण निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल लो। a का परिमाण कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 13। बी का परिमाण निकाल सकते हैं, हाँ जी निकाल सकते हैं, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 2। ए का परिमाण भी है, बी का परिमाण भी है, लेकिन मेरे पास थीटा तो नहीं है भाई, मैं कहाँ से करूँगा। ठीक है, देखो मैंने बहुत आसानी से आपको इसको कराने की कोशिश की। मैंने कहा ए का बी के समांतर घटक सदिश ज्ञात हो, बाद में मैं इसका सीधा फॉर्मूला बता दूंगा आपको, लेकिन फॉर्मूला रटना पड़ेगा। मैंने कहा ए का बी के समांतर, मैंने कहा ए के दो हिस्से करो, ए कोस थीटा, ए साइन थीटा, ये अपने आप से मानना। ए कोस थीटा बी की दिशा में है तो मुझे ए कोस थीटा चाहिए, लेकिन दिशा देनी पड़ेगी वो जो बी की है, बी की दिशा बी क्या है। मैंने कहा कि ऐसा कर लो ना कि अगर मैं एक काम कर दूं, क्या कर दूं, मुझे पता है a डॉट बी ए बी कोस थीटा होता है। देखो ध्यान से, मुझे पता है कि a डॉट बी ए बी कोस थीटा होता है और मेरे पास यहाँ a कोस थीटा है। क्या है, a कोस थीटा। a कोस थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से, a कोस थीटा आ जाएगा a डॉट बी अपॉन बी। a कोस थीटा का मान कितना आ जाएगा, a डॉट बी अपॉन बी। ठीक है, और यहाँ कौन है, b वेक्टर और b का मॉडुलस। बात समझ आई। अब देखो मेरे पास a डॉट, ये सब है, ये b भी है, a डॉट b भी है, a का मान रखो। अच्छा a डॉट b सीधा कर दो, क्या 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3, b का परिमाण अंडर रूट 2, b का परिमाण अंडर रूट 2 और b वेक्टर खुद कितना, i कैप प्लस j कैप। कितना आ गया ये, 2 और 3 5, अंडर रूट 2 2, i कैप प्लस j कैप। तो ये जो मैंने निकाला इस तरीके से, ये a का b के समांतर घटक है। कई बार यही सवाल इस तरीके से आएगा, a का b की दिशा में प्रक्षेपण ज्ञात करो घटक की जगह। पिछली वीडियो में मैंने आपको कराया था, प्रक्षेपण भी बोल देते हैं इसको,
प्रक्षेपण ज्ञात करो, तो आपको ये करना है, रटना नहीं है। रटने के लिए तो फिर मैं बता रहा हूँ, सुनो अब मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये आपने कर लिया। कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपके पास एक सदिश b है और ये सदिश a है और आपको a का घटक निकालना है b की दिशा में, तो ये बनेगा a cos थीटा और ये बनेगा a sin थीटा। मुझे a का b के समांतर निकालना है, कौन? a cos थीटा। बोलो यार, a cos थीटा। जबकि मुझे दिशा कौन सी देनी है उसको, जो b की दिशा में है, तो यहाँ लिखेंगे b कैप। ठीक है जी, ये आ गया a cos थीटा b कैप। b कैप क्या होता है? यह आया आपका a cos थीटा b कैप। b कैप क्या होगा? या ऐसा करो सुनो, b से गुणा की, b से ही भाग की, परिमाण से। a b cos थीटा क्या है? a डॉट b क्या है? a डॉट b, और ये आ जाएगा हमारा b कैप अपॉन b। ठीक है, ये ऐसे फॉर्मूला हम रट सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो बच्चों आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं सदिशों का सदिश गुणनफल। आज हमने अदिश गुणनफल के जो न्यूमेरिकल थे में ख़त्म कर दिए हैं, थ्योरी भी हमने पूरी पढ़ ली है। उम्मीद है अब आपसे कोई क्वेश्चन रुकेगा नहीं। अच्छे से क्वेश्चन लगाना और बताना कि क्वेश्चन हुए हैं या नहीं हुए हैं। धन्यवाद।